वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और आज हम लोग 2025 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि सारे एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जिनके आने के चांसेस बहुत हैं। तो आज हम लोग ये इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे से कहा, स्पेशली कमेंट में बताया कि सर ऑनलाइन क्लासेस पे करंट अफेयर्स का भी क्लास लीजिए। तो मैंने ट्राई किया कि कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट रहते हैं उनको मैं ऑनलाइन क्लासेस पर लेने की कोशिश करता हूँ। आई होप ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हु वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2025। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये जो जीते हैं ये कार्लोस अल्काज़ार, जो कि फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल 2025 के विनर रहे। द वर्ल्ड हाईएस्ट चेनाब रेलवे आर्किटेक्चर ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी। तो ये आप सभी को पता होगा, अभी जम्मू कश्मीर में हाल ही में ये चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। फिर बात करते हैं, वेयर वॉज द 2025 वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हेल्ड। यानी 2025 की हाइड्रोजन समिट जो थी वो कहाँ की गई है आपकी। तो ये आपकी की गई है रोटरडैम, नीदरलैंड्स में। फिर हम बात करते हैं, हु हैज़ रिसेंटली फिर हम बात करते हैं, हु हैज़ रिसेंटली विच बिकम द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो एनडीपी का जो नया बैंक डेवलपमेंट का बैंक का वो बना है कंट्री, दैट इज़ अल्जीरिया। क्लियर है, कौन बना है? अल्जीरिया बना है। चलिए, तो कौन सा बना है आपका? अल्जीरिया। तो आपका जो नेक्स्ट एनडीबी का जो मेंबर बना है दैट इज़ अल्जीरिया। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट की बात करते हैं, विच टीम वॉन द आईपीएल 2025 टाइटल रिसेंटली। ये तो आप सभी को पता होगा कि इस बार जो आईपीएल हुआ था उसमें कौन सी टीम जीती है, सभी की आप सभी की फेवरेट आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच कंट्री होस्टेड द 46th एशियन समिट। तो जो 46th एशियन समिट की गई है वो किसने होस्ट की है? थाईलैंड ने की है। क्लियर है। चलिए, विच हैज़ बिकम द 4th कैपिटल इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। देखिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात कर रहे हैं, विच इज़ कनेक्टेड टू द नेशनल रेल नेटवर्क। ऐसा कौन सा 4th कैपिटल है जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में कनेक्ट किया गया है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं आइजोल, जो कि कनेक्ट किया गया है आपका इस रेल नेटवर्क से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन क्राउंड एज द 72 मिस वर्ल्ड 2025। तो इसमें देखिए हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो है ओपल सुचाता चुआंगश्री, जो कि 72 मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीती हैं। क्लियर है। वेयर हैज़ द इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट बीन इनैगोरेटेड। तो ये जो है आपका, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कहाँ है, केरला में। तो केरला में विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट जो कि फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, इनैगोरेट किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ द बिकम 123 थर्ड कंट्री टू साइन द इंटरनेशनल सोलर एलियंस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आईएसए जो इंटरनेशनल सोलर एलियंस है, ये इसका जो हेड क्वार्टर है वो इंडिया में ही है, गुड़ग्राम में।
गुरुग्राम में। और इसका जो नेक्स्ट जो हमारा बना है 123rd मेंबर वो है आपका अंगोला। कौन है? अंगोला। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द कश्मीर शॉल? द कश्मीर शॉल का जो ऑथर है वो है रोजी थॉमस। कौन है? रोजी थॉमस। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड विद द पद्म अवार्ड? तो ये आप सभी को पता होगा, ये तो करंट में है। इसमें जो टोटल पद्म अवार्ड्स हैं 139 है, जो कि 3 कैटेगरी में रहते हैं। पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है और पद्म भूषण 19 लोगों को मिला है। बाकी 113 लोगों को क्या मिला है? पद्म श्री मिला है। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा कि 4 लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है। 4 लोगों को इस बार अर्जुन अवार्ड मिला है, ठीक है ना। चलिए, हु was recently appointed as a CEO of UIDAI? तो अगर हम बात करें तो UIDAI के जो रिसेंटली चेयरमैन है वो कौन है? आपके भुवनेश कुमार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन हैज़ बीन बिल्ट बाय विच कंट्री? ये तो आप सभी को पता होगा कि एक ही कंट्री है जो इन सब टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे रहती है। इंडियन ओरिजिन अनीता आनंद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो अनीता आनंद जो हैं कि वो कनाडा में फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट की गई हैं। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन? जो 23rd लॉ कमीशन है उसके जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो दिनेश महेश्वरी। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं विच इंडियन अमेरिकन सिंगर वॉन द 67th ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम त्रिवेणी? तो ये आपके हैं चंद्रिका टेंडन को 67th ग्रैमी अवार्ड मिला है। हु विल बी अवार्डेड 59th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर हिंदी लिटरेचर? तो ये जो मिला है ये विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। 58th में भी आपका गुलजार और विनोद कुमार शुक्ला जी को ही मिला था, ठीक है ना। चलिए, जैकूब मेंसिक हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट मियामी ओपन? तो मियामी, अभी हमने फ्रेंच ओपन की बात की थी, वहाँ पे जैक्रब करके नाम था वहाँ पे, तो याद रखिएगा। और ये जो है यहाँ पे पूछा गया कि ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो चेकिया जो है कंट्री, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। क्या नाम था इनका? तो जैकूब मेंसिक, याद रखेंगे। माधव नेशनल पार्क रिसेंटली 58 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बना है, ये आपका किस स्टेट में है? तो ये आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में है। फिर हम बात करते हैं विच कंट्री विल होस्ट द 17th ब्रिक्स समिट इन 2025? तो आपको पता है कि जो 17th ब्रिक्स समिट है ये कौन होस्ट करेगा? आपका ब्राज़ील में होस्ट किया गया है। हु हैज़ वॉन द कलिंगा कप? तो कलिंगा कप जो है वो गोवा FC ने जीता है, जो जिसने जमशेदपुर को हराया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये आपका गोवा रहेगा, गोवा, ठीक है ना, गोवा। चलिए, हु हैज़ बिकम द हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड? तो यहाँ पर जो NSAB के जो हेड बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है? आलोक जोशी जी को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी? तो यहाँ पर जो ये बनाया गया नालसा के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ये आपके जस्टिस सूर्यकांत हैं, जस्टिस सूर्यकांत। वेयर वॉज द 6th बिम्स्टेक समिट 2025 हेल्ड? तो ये आपकी कहाँ गई है? बैंकॉक में की गई थी, यानी कि बैंकॉक जो कैपिटल है थाईलैंड की, तो थाईलैंड में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिसेंटली हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च? तो ICAR के जो आपके डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? डॉक्टर मांगीलाल जट। हु वॉन द इंडियन सुपर लीग 2024-25 टाइटल? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि मोहन बगान सुपर जायंट ने ये इंडियन सुपर लीग का टाइटल जीत लिया है। हु वॉन द ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड? तो इसमें यहाँ पर आपकी जो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं एमेलिया कर, उनको ये अवार्ड मिला है। Which Indian athlete has recently been conferred the honorary rank of लेफ्टिनेंट कॉलोनल इन द टेरिटोरियल आर्मी? तो यहाँ पर ये आप सभी को पता है कि नीरज चोपड़ा जो कि गोल्ड मैन जिनके नाम से जाना जाता है। हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन? तो WWF की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो खुन यिंग पटामा, जो कि थाईलैंड की हैं, इनको यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया गया।
Who has topped the medal tally of the 38th नेशनल गेम्स 2025? तो 38 नेशनल गेम्स में किसने टॉप किया था? तो याद रखिएगा सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने यहाँ पर टॉप किया था। Who become the 86th इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर? तो 86 इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो वो हैं श्री हरि LR। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2025 was celebrated on which day? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए 22 मई। क्लियर है? Who topped the medal tally of the खेलो इंडिया बीच गेम्स? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स में किसने टॉप किया था? तो जाहिर सी बात है बीच गेम मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। Who has been reappointed as the director of CBI till May 2026? तो यहाँ पर जो हैं वो आपके प्रवीण सूद, जिनको रीअपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ CBI। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द गोल्डन वीज़ा? तो अभी 10 साल के लिए हाल ही में वियतनाम ने क्या किया है कि गोल्डन वीज़ा इशू किया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विन द बैटल ऑफ योर माइंड? विन द बैटल ऑफ योर माइंड जो है ये रीता राममूर्ति गुप्ता की ये बुक है जो कि रिसेंटली लॉन्च की गई है। विच टू इंडियन क्रिकेटर प्लेयर्स रिसेंटली अनाउंस देयर रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट? ये आप सभी को तो पता होगा, तो ये आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे। Who has recently won the title of SAF Under 19 Championship 2025? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इंडिया ने ही ये अंडर 19 25 चैंपियनशिप जीती है। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? तो इंडिया की जो रैंक है 2025 की फ्रीडम इंडेक्स के मामले में वो है 151st। फिर बात करते हैं हु हैज़ बीन हॉनर्ड विद द 34th व्यास सम्मान? तो 34th व्यास सम्मान जिनको मिला है वो हैं सूर्य बाला, जिनको अभी 34th व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हेल्ड इन 2024? तो 24 में जो ये समिट हेल्ड हुई है ये कहाँ हुई है? आपके देश की राजधानी न्यू दिल्ली में। माया सांडू वॉज रिसेंटली सॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो जो माया सांडू हैं ये प्रेसिडेंट हैं कहाँ की? मोल्डोवा की ये प्रेसिडेंट है। हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज अ मनन कुमार मिश्रा। मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया। विच हैज़ बिकम कंट्रीज फर्स्ट ATM ट्रेन? तो ये जो फर्स्ट ATM ट्रेन है ये यहाँ पे आपकी पंचवटी एक्सप्रेस करके ये ट्रेन है, इसको फर्स्ट ATM वाली ट्रेन बनाया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फुटबॉलर टू रिसीव द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम? यहाँ देखिए फर्स्ट फुटबॉलर हैं जिनको ये मेडल मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपको जानते होंगे लियोन मेसी, जो कि बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, इनको ये अवार्ड मिला है। हु रिसेंटली वॉन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 टाइटल? तो सऊदी अरेबियन जो ग्रैंड प्रिक्स 2025 टाइटल था वो मिला है ऑस्कर पियास्ट्री को मिला है। Who has been appointed as the chairman of SEBI in फरवरी 2025? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि तुहिन कांता पांडे को सेबी का चेयरमैन बनाया गया है रिसेंटली। Who has become the chairman of Indian National Trust for Art and Cultural Heritage? तो ये किसको बनाया गया है? अशोक सिंह ठाकुर को ये इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। फिर हम बात करते हैं चोंजिन आंगमो हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। सी बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो ये हिमाचल से बिलोंग करती हैं और इन्होंने इनकी आंखें नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। तो ये फर्स्ट लेडी बन गई हैं जो कि ब्लाइंड थी और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, हम लोग फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीवन। बाजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिला एक रांझा और हीर जैसी, न जाने क्यों हवाएं